राम राम, आपके साथ में हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, रोहतक में इनेलो का सम्मान दिवस समारोह चल रहा है और चौधरी देवीलाल की जयंती पर यह समारोह आयोजित किया गया है। रोहतक में इनेलो रैली कर रही है। अभय चौटाला की अगुवाई में ये रैली की जा रही है। तो इनेलो के तमाम नेता रोहतक की रैली में शामिल हैं और इस भव्य रैली का आयोजन इनेलो का सम्मान दिवस समारोह और उसी कड़ी में ये समारोह किया जा रहा है। चौधरी देवीलाल की जयंती पर भव्य रैली का आयोजन इनेलो द्वारा रोहतक में किया जा रहा है। अभय चौटाला की अगुवाई में इस रैली को किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इनेलो का सम्मान दिवस समारोह, चौधरी देवीलाल की जयंती और उसी को देखते हुए समारोह का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। दिग्गज यहां पर जुटे हुए हैं। बड़ा जमावड़ा लगा है। चलिए इसी को लेकर और जानकारी लेंगे। दीपक शर्मा, हरियाणा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये बेहद बड़ा आयोजन, बेहद बड़ा इवेंट, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? जी बिल्कुल, सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। कैमरामैन से चाहेंगे कि वो आपको मंच की तस्वीरें दिखाए। जननायक ताऊ देवीलाल के 112वें जन्म दिवस के अवसर पर रोहतक में ये एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। सम्मान दिवस समारोह इस रैली को नाम दिया गया है। जहां अगर बात करें तो आप देखेंगे कि नेताओं के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। सम्मान दिवस समारोह है ताऊ देवीलाल के 112वें जन्म दिवस के अवसर पर रोहतक की नई अनाज मंडी में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको सीधी तस्वीरें अभी इस वक्त मंच की देख रहे हैं। साथ ही साथ आपको दिखाएं, यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो पब्लिक है, पब्लिक भी अभी आना शुरू हो रही है। अगर बात की जाए तो ताऊ देवीलाल के 112वें जन्म दिवस के अवसर पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तमाम पंडाल की बात करें, अलग अलग व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। लोगों के लिए, यहाँ महिलाओं के लिए सामने बैठने की व्यवस्था की गई है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर देखें तो आप देख सकते हैं हमारे साथ में करण चौटाला हमारे साथ में है, उनसे भी बात करेंगे। आज के दिन 112वीं जन्म दिवस यहाँ मनाया जा रहा है रोहतक में। किस तरीके से देखते हैं उत्साह तो लोगों को? देखिए, उत्साह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं। और थोड़ी देर और इंतजार करिए, पंडाल आपको आखिर तक भरा हुआ दिखाऊंगा और लोगों में बहुत उत्साह है आने के लिए। देखा कि ओम प्रकाश चौटाला जी का क्योंकि कुछ समय पहले निधन हुआ, उनके बगैर ये पहला कार्यक्रम, कहीं ना कहीं कहेंगे कि एक पहले लोग उनसे भी मिलने आते थे, अब अभय चौटाला जी को मजबूती की बात की जा रही है। देखिए, मन मानने को तैयार नहीं है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, फिर भी जहाँ कहीं वो है उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है और ये इन लोगों का विश्वास है। उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल के चौधरी साहब की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। रोहतक की बात की जाए तो पहले ताऊ देवीलाल यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद भी रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला भी यहाँ पर रोहतक, लेकिन बीच में कहा जा रहा था भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है। इस बार आप क्या कहें? इस बात का जवाब मैं नहीं देना चाहूँगा। आप जनता के बीच में जाएं, जनता बताएगी कि आज उनका विश्वास किस में है। लेकिन रोहतक ही क्यों चुना गया? देखिए, हम हर साल एक नए जिले में जाकर के मनाते हैं और काफ़ी अच्छा हो गया था और लोगों की मांग थी। रोहतक वाले इकट्ठे होकर के आए और उन्होंने कहा अभय सिंह जी से कि अब की बार रैली हमारे पास मनाएं। युवाओं का किस तरीके देखते हैं उत्साह, युवाओं की जिम्मेदारी को क्या कहेंगे? देखिए, युवा बहुत उत्साहित, आपने देखा है पिछले दिनों किससे भारी संख्या में युवाओं की ज्वाइनिंग हुई है और आगे आने वाले इसमें भी अभी लंबा समय, बहुत से चेहरे दिखाऊंगा वापस आते हुए। तो करण चौटाला जो कि यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आप देख रहे हैं लगातार नेताओं के जो आने का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। तमाम नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। रोहतक में अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि रोहतक की ये जो है नई अनाज मंडी में ये जन्म दिवस जो है ताऊ देवीलाल के 112वें जन्म दिवस समारोह का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया गया है और तमाम नेता धीरे धीरे मंच पर आ रहे हैं। बड़ा उत्साह लोगों में नजर आ रहा है खासकर। लेकिन इस बार जिससे हम बात कर रहे थे अब से पहले, क्योंकि हर बार हमने देखा कि ओम प्रकाश चौटाला मौजूद रहते थे, उनसे मिलने लोग पहुंचते थे
क्योंकि बीते दिनों में ओम प्रकाश चौटाला, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया था। उनके बाद ओम प्रकाश चौटाला के बगैर ये पहला जन्मोत्सव है, जन्म दिवस है ताऊ देवीलाल का, जो आयोजित किया जा रहा है। और अभय सिंह चौटाला ने इसको लेकर के प्रदेश के तमाम जगहों पे, तमाम जिलों में जाकर के लोगों को निमंत्रण दिया था। आज बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं। आप देख रहे हैं तमाम लोगों में एक यहाँ पर जोश, उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। तमाम जो इनके पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पूरे प्रदेश भर से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं ताऊ देवीलाल के जन्म दिवस के अवसर पर। अगर हम बात करें, जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे हम करण चौटाला से, जो कि अभय चौटाला के पुत्र हैं, और करण चौटाला उन्होंने भी बताया कि एक उत्साह तो है ही यहाँ पर। तमाम लोग भी लगातार, अब अगर बात करें तो इस रैली के इस मंच पर, यहाँ पर जो है लगातार जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आप मंच पर भी तमाम लोगों को देखेंगे। लगातार अगर बात की जाए तो लगातार आने का जो सिलसिला है लोगों का वो जारी है ताऊ देवीलाल के 112वें जन्म दिवस के अवसर पर। क्योंकि ये रोहतक की बात की जाए तो जाट लैंड कहा जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर अगर था, अगर बात करें तो यहाँ पर, लेकिन फिलहाल अब एक बार फिर यहाँ पर अगर इंडियन नेशनल लोकदल ने एक बड़ी रैली का आयोजन करा। लगातार चर्चाएं, तमाम बातें थी कि आखिर क्यों रोहतक को चुना गया। लेकिन आज अगर बात करें रोहतक में फिलहाल अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं, आपको दिखा रहे हैं हम। अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है बीच में महिलाओं के लिए पंडाल बनाया है। हालांकि अभी महिलाएं आ रही हैं यहाँ पर, लेकिन फिलहाल पुरुषों के जो पंडाल की बात की जाए, जो अलग अलग सेक्टर बनाए गए हैं वो लगातार यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको भरे हुए नजर आएंगे। जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे तमाम जगहों पर। लगातार अब नेताओं के आने का जो सिलसिला है वो भी यहाँ पर जारी है। तमाम नेता लगातार पहुँच रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि मंच पर भी काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि ताऊ देवीलाल की 112वें जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पर रोहतक की इस रैली में पहुँचे हुए हैं। तो ताऊ देवीलाल का 112वां जन्म दिवस और रोहतक के अंदर करना कई मायने यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि जाट लैंड में एक बार फिर इंडियन नेशनल लोकदल ने यहाँ पर अगर बात करें तो रैली करने जा रही है। बड़ी रैली कहा जा रहा है, बड़ा यहाँ पर लगातार इसको लेकर के बीते दिनों से लगातार चर्चाओं का दौर भी था। तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसको लेकर के एक उत्साह, एक तमाम बात कही जा रही थी। यहाँ पर कुछ लोगों से बात भी करेंगे। किस तरीके से देखते हैं आज के दिन 112वां जन्म दिवस ताऊ देवीलाल का? हालांकि ओम प्रकाश चौटाला आपसे पहले हमेशा रहते थे, लोग देखने आते थे, इस बार वो तो नहीं, लेकिन अभय चौटाला के आवाज़ पर निमंत्रण। देखिए, चौटाला साहब की कमी तो आज जरूर महसूस हो रही है। इंडियन नेशनल लोकदल के तमाम कार्यकर्ता अपनी नज़र टिकाए बैठे हैं कि शायद उस कुर्सी पर आज चौटाला साहब हमारे बीच में होते। मैं कहना चाहूँगा कि आज पार्टी तो उस मुकाम पर पहुँच गई जहाँ 2018 में गद्दारों ने खराब करी थी, लेकिन चौटाला साहब की कमी है। पर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्येक कार्यकर्ता में जो जोश है और जिस प्रकार से आज पार्टी पिछले 1-1.5 महीने में इतनी मेहनत करके इतनी आगे बढ़ गई है। जो लोग इसको रोहतक को अपना किला कहा करते थे, उनके किले में जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की टीम घुसी तो कबूतर निकले, और कबूतर आपको पता है कि खंडर किले में निकला करते। तो आज उनका किला खंडर हो चुका है। और चौधरी देवीलाल जी के जो किले की निर्माण, जो चौधरी देवीलाल जी का गढ़ ये रोहतक हुआ करता था, उसका निर्माण आज उनके 112वें जन्म दिवस से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दोबारा से शुरू करेगी। वही बात हम कर रहे थे कि कभी ताऊ देवीलाल का गढ़ कहा जाता था, ये उन्होंने यहाँ से सांसद भी रहे, लेकिन बीते समय में जो किले जिसकी बात आप कर रहे थे, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहा जाने लगा। तो इस किले में सेंध लगाने की कहीं ना कहीं हमारी कमियां रही है, और हम उनमें से नहीं है जो अपनी कमियों को नहीं मानते। हम अपनी कमियों को मानते हैं और अब उन कमियों को पूरा करके दोबारा से अपने संगठन को रोहतक में, झज्जर में, सोनीपत, पानीपत, सारे एरिया में दोबारा से मजबूत करके, और आने वाला समय 2029 का निश्चित तौर पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। बिल्कुल, वाकई दीपक, हम देख पा रहे हैं किस तरीके से सम्मान दिवस में तमाम दिग्गज जुटे हुए हैं और बेहद भव्य तैयारियां हैं, और कुछ ही देर में ये इवेंट का शुभारंभ भी हो जाएगा। आप पल पल का अपडेट हमें दे रही हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपके पास मैं वापस लौटूंगी, लेकिन इसी बीच कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ हो रहा है और वहां पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाएं। योजना के ऐप का आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। पूजनीय